यहाँ का जो चोट वो कहेगा नहीं लेना। ये रोते नहीं है, ये रोते नहीं है। क्या सच में लड़के कभी रोते नहीं हैं? क्या उनमें दर्द नहीं है? लूंगा पैसा इकट्ठा करके मैं घर लूंगा। जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, जिस दिन ये बेटा अपने पैरों पर खड़ा होगा, उस दिन माँ बाप का कमरा सबसे बड़ा होगा, गार्डन में माली, किचन में कुक रखूंगा। छोटा काम मिला है कर लूंगा, पैसा इकट्ठा करके मैं घर लूंगा। लोगों को लाखों करोड़ों की लॉटरियां लग रही, अमेरिका में नौकरियां मिल रही, बाप दादा की जमीन जायदाद बाप दादा छोड़ के जा रहे। ये सब अपने नसीब में क्यों नहीं है रे भाई? छोड़ दे रे बाबा, आज का तो कैसा पे निकल गया, कल का देखेंगे अल्लाह मालिक। रामजादे, हमारी वजह से मन्ना दूसरा ब्याह ना करा। बेटा कहां से कहां से? फिर से इस घर में कदम मत रख। वो सुधरेगा जब सुधरना होगा। कब सुधरेगा? मैं कब सुधरूंगा ये मैं जानता नहीं। शायद अब मुझे अपना भी कोई मानता नहीं। परेशान हो गए मुझसे, समझने लगा हूं। कमाता नहीं हूं ना, इसलिए बोझ लगने लगा हूं। उस बच्चे के दिल का हाल क्या होता होगा जिसे प्यार ने तो ठुकरा दिया, लेकिन उसके अपने ही घर में उसे हर दिन बेइज्जत किया गया। वो जिंदगी में कुछ अच्छा ना कर पाया, ये हर दिन उसे एहसास दिलाया गया। उसे किसी दूसरे के साथ हर पल तोला गया और बताया गया कि तू कितना पीछे रह गया। जिस पे उसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी, उसी ने उसे कहा कि तू किसी काम का नहीं, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। जिस दिन वो एहसास, वो बेरुखी महसूस कर पाओगे ना, तब शायद ही उसके दिल का हाल बता पाओगे। तुझे क्या लगता है कि मैं इतने दर्द में क्यों रहता हूं? क्यों मैं दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूं, बड़ा बनने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मुझे किसी लड़की ने धोखा दिया है? और मान लो कि मुझे किसी लड़की ने धोखा ही दिया हो, फिर भी कोई बेवकूफ ही होगा जो उसके लिए इतनी मेहनत करेगा। मतलब सोचो ना कि जिसने आपकी जिंदगी के एल लगा दिए, हम आज भी उसको साबित करने के लिए मेहनत करेंगे। ये जो मेरी आवाज में इतना दर्द है, ये मैं जो अपने काम के पीछे इतना पागल हूं, ये किसी महबूबा को साबित करने के लिए नहीं है। काश बचपन में ही मर गया होता। हाय मेरी जवानी ने मुझे गुनहगार कर दिया। तो अब मरने का वक्त है ना? मैं तो बस एक दफा खुद को मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। तो आप क्या करना चाहोगे? और पहली बात तो माँ बाप को संभालना। लड़कियाँ क्या होती है, लड़कियाँ को शादी करके दूसरे घर चले जाना रहता है, पर लड़कों को पूरी जिंदगी अपने माँ बाप को संभालना होता है। अगर वो लड़का कुछ कर नहीं पाता है, ताने सुनना कि तू ये कर नहीं सकता, वो नहीं कर सकता, और शादी हो जाए तो और लड़कियाँ सर खाती है, काफी चीजें होती है। तो मैं ये है कि मैं उतना टफेस्ट नहीं ले सकती मेरे लाइफ में। इस जनरेशन का बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है। ये बच्चा दो जिंदगियां जी रहा है, एक अपने दोस्तों के सामने, एक अपने घर पर। घर वाला अगर वो फॉर्म दोस्तों के बीच लाता है तो दोस्त उसको अनकूल बोलते हैं। ये कूल नहीं। दोस्तों वाला फॉर्म वो घर पर ले जाता है तो माँ बाप इसको बिगड़ा हुआ बोलते हैं। अब आप समझ रहे उस पे कितना प्रेशर है, उसको कितना सोच समझ के हर चीज करनी।
कमरे में आप जैसे ही घुसो, वो बच्चा लटका हुआ मेरे ऊपर, सह पाओगे उसे? हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स जो हैं, नॉट एवरीवन्स पेरेंट्स, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द पेरेंट्स अपने बच्चे को इस सोसाइटल हायरार्की में एज ए ट्रॉफी प्रेजेंट करते हैं कि 90% A+ लेके आया, ये देखो ये मेरा बच्चा है। और अगर 80%, 70%, 60% लेके आ गया, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो धिक्कार, निकम्मा, नालायक, यूजलेस, ये पढ़ते हैं उसके सर पर। बच्चे को इसलिए नहीं डांटा जाता है ताकि उसकी खुद की ग्रोथ हो, वो उसे ईगो पर ले, उसे सेटिस्फेक्शन फील हो। पेरेंट्स उसे इसलिए डांटते हैं ताकि सोसाइटी को खुश कर सके, एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को खुश कर सके जो आने वाले टाइम में उस बच्चे की बिल्कुल भी केयर नहीं करने वाले हैं, ना बाहर दोस्तों के साथ मिलने दिया जाता है। और इन सब के बाद जब उनकी सोशल स्किल्स एकदम मेस्ड अप हो जाती है, तब पेरेंट्स बोलते हैं अरे हमारा बेटा पढ़ तो लिया लेकिन बड़ा निकम्मा निकला। इससे बात करना नहीं है। अगर मेरी वीडियो कोई भी पेरेंट्स देख रहा है ना, अगर आप किसी के मम्मी या किसी के पापा हो, हमें हाथ जोड़ रहा हूँ, बंद करो ये सब। वो आपका ही बच्चा है, वो रोबोट नहीं है, उसे चैट GPT मत बनाओ। उस बच्चे को थोड़ा बाहर जाने दो, दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने दो। आपको कोई आइडिया नहीं है उसकी मेंटल पीस फक्ड अप है। प्लीज डू नॉट ऑब्स्ट्रक्ट योर चाइल्ड्स ग्रोथ, स्पेशली मेंटल ग्रोथ। पढ़ाई 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 ठीक है पढ़ाई, लेकिन पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होता है। आप ये कहोगे कि पढ़ाई से उसका फ्यूचर डिसाइड होगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में उसकी मेंटल कंडीशन जैसी है, उसका कोई फ्यूचर ही ना हो, तब क्या करोगे उसकी पढ़ाई का? इतना ज्ञान सब देते हैं ना, ज्ञान सब देते हैं कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से कॉलेज में जाओ, अच्छी सी जॉब लो, लाइफ सेट हो जाएगी। ले ली जॉब, ले ली। अब उसके बाद जॉब में क्या होने वाला है ये कौन बताएगा? कौन बताएगा? हम लोग जो सुबह से बैठकर फोकस के साथ बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी ब्रेक के काम करके शाम के 6 बजे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या सुनने को मिलता है? क्या बात है? एक खूबसूरत लम्हे गुजरे जा रहे हैं, ना कोई रिश्ता ना कोई अपना, दोस्त है तो बस टेंशन। बड़ा स्ट्रेस है आजकल की नौकरियां। न्यू जॉब, न्यू सिटी, डिसेंट पैकेज, पहले सब फ्लेक्स करते हैं, पर उसके बाद और फिर देखते देखते ना EMI और बिल्स भरते भरते एक दिन तू मर जाएगा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। भाई तू इतना परेशान क्यों रहता है? आजकल घर वालों को परेशान करने वाला लड़का घर वालों को खुश करने के लिए परेशान रहता है, और घर का सबसे छोटा बेटा सबके ताने सह लेता है। पता है क्यों? क्योंकि वो घर में सबकी नजरों में नासमझ होता है। क्यों? यही है ना तुम्हारी पसंदीदा बाइक? कब खरीदोगे इसे और कब चलाओगे? सारे शौक जला दिए मैंने, कुछ बचे हुए शौक है उनको भी जलाना है। जिम्मेदारियां समझ आने लगी है मुझे, तो अब गाड़ी नहीं मुझे घर चलाना है। कुछ नहीं कर पाया मैं, गुस्सा आता है खुद पे। इतना बड़ा हो गया हूं, किसी को गर्व महसूस नहीं करा पाया मैं। अब तक तो पूरा घर संभाल लेना चाहिए था, माँ बाप को काम से आजाद कर देना चाहिए था। कुछ तो बहुत गलत कर रहा हूं मैं, जो कुछ नहीं कर पा रहा हूं। दूसरों की नजरों में जो हूं सो हूं, मैं खुद की नजरों में गिरता जा रहा हूं। कुछ करना है यार ऐसा जिससे मेरे लोगों को नाज हो मुझ पे। मुझे किसी और से ज्यादा खुद से नफरत है। मैं हमेशा डर कर कारों की तरह भाग जाता हूँ। मुझे खुद को बदलना है, मैं काबिल इंसान बनना चाहता हूँ, और इसके लिए चाहे जो कुछ भी हो जाए, ये कुछ ऐसा है जो मुझे करना ही पड़ेगा। एक बात बोलूं मैं, मुझे तो मेरे घर में ही प्यार नहीं मिलता, तो फिर मैं गैरों से क्या उम्मीद रखूं? यार खुद मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते, तो फिर ये गैर लोग क्या समझेंगे? यार मैं खुद के घरों में ना एक अजनबी की तरह फील करता हूँ। बंद कमरों में 4 दीवारों में बैठकर खूब रोता हूँ। किसी को नहीं पता कि मैं रातों को कब सोता हूँ, सुबह कब उठता हूँ। यार मैं किसी और के घरों में देखता हूँ ना, लोग प्यार से मिलके रहते हैं, पर हमारे घर में नहीं होता ऐसे। यार जब खुद के घर में जब प्यार मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर भाई गैरों से दिल ही क्यों लगाना, गैरों से प्यार को उम्मीद क्यों रखना? पर जब अपने ही घर में कोई ना समझ पाए, प्यार ना मिले ना, तो तकलीफ होता है यार। खुदकुशी की हिम्मत नहीं है, बस दुआ करो कोई हादसा हो जाए।
घर की जिम्मेदारियां भी चेहरे की हंसी छीन लेती हैं, समझे?